collection data types in PLSQL. So introduction देखते हैं. Collections are ordered group of elements of the same data type. Collections are ordered group of elements of the same data type. So collections के नाम से आपको समझ रहा होगा कि एक ग्रुप है जहाँ पे आप बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे चीज़ें एक साथ एक नाम के अंदर डाल सकते हैं, और ये एक तरह का डेटा टाइप है. जैसे आपने इंटीजर, कैरेक्टर्स और बूलियन वैल्यूज आपने देखे हैं, वैसे ही ये भी एक डेटा टाइप है जो यूजर अपने रिक्वायरमेंट के लिए क्रिएट कर सकता है. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे हमने यहाँ पे एक कलेक्शन बनाया है जिसके अंदर हमने कुछ डेटा डाले हैं 10, 20, 30, 40. एक और कलेक्शन हम बनाएंगे जिसके अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट्स डाल रहे हैं, जैसे कि ABCD. नाउ इसमें डिफरेंस क्या है? कलेक्शन 1 में जो डेटा है वो सारा का सारा आपका इंटीजर डेटा टाइप है, और कलेक्शन 2 में आप देख रहे हैं कि सब डेटा जो आप डाल रहे हैं वो कैरेक्टर डेटा टाइप है. इसका मतलब क्या है कि कलेक्शन 1 खाली एक ही टाइप का डेटा, सारे के सारे इंटीजर को ही आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, और कलेक्शन 2 में आप कैरेक्टर डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं. इसके टाइप्स देख लेते हैं. कलेक्शन के सबसे पहले टाइप आता है एसोसिएटिव एरे, जिसको दूसरा नाम है इंडेक्स बाय टेबल भी कहा जाता है. दूसरा टाइप है इसका नेस्टेड टेबल, और तीसरा टाइप है वी एरे, जिसका फुल फॉर्म है वेरिएबल साइज एरे. एसोसिएटिव एरे से स्टार्ट करते हैं. एसोसिएटिव एरे का डेफिनेशन देख लेते हैं. ये एसोसिएटिव एरे जो है वो हमेशा की वैल्यू पेयर में स्टोर किया जाता है, और ये जो की है वो आपकी इंटीजर भी हो सकती है और स्ट्रिंग भी हो सकती है. और जब आप इसको बनाते हैं तो आपको जब इसको यूज करना है उस टाइम में आपको जितना इसको ग्रो करना है, जितना इसको बढ़ाना है, ऐड ऑन करना है, वो आप डायनेमिकली कर सकते हैं. ये दो फीचर्स हैं आपके एसोसिएटिव. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. डिक्लेयर किया हमने टाइप, तो हमेशा आपका कलेक्शन जो है वो किससे क्रिएट होगा? टाइप से क्रिएट होगा. टाइप आप देंगे, यहाँ पे नेम देंगे कलेक्शन को एम्प एरे. हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, हम एम्प्लॉय एरे के लिए एक एम्प एरे ले रहे हैं. इज, ये इसका सिंटैक्स है. टेबल ऑफ, तो आप इसको इस तरह से बोलेंगे कि टाइप जो है आप क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम है, जो कलेक्शन है वो एम्प एरे है, और इज टेबल ऑफ, ये एक तरह से टेबल है जिसमें आप मल्टीपल एलिमेंट्स रख सकते हैं. इज टेबल ऑफ, ये किस टाइप का आपका डेटा स्टोर करेगा वो आपको यहाँ स्पेसिफाई करना है. इज टेबल ऑफ वेयर कैर 50, मतलब इसमें खाली आप कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि कलेक्शन का मतलब ही ये है आप कलेक्ट तो कर सकते हैं मल्टीपल एलिमेंट, बट वो सारे एलिमेंट एक ही टाइप के होने चाहिए. और इंडेक्स बाय मतलब इसको आपको अरेंज किस वे में करना है, या तो आप इंटीजर से कर सकते हैं या स्ट्रिंग से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो इंडेक्स बाय PLS अंडरस्कोर इंटीजर, मतलब PLSQL का आप इंटीजर डेटा टाइप से इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसको एक एक एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं. ये PLS अंडरस्कोर इंटीजर आपका PLSQL का इंटीजर टाइप है, ये इसका डेटा टाइप है. तो ये इसका डेफिनेशन हो गया कलेक्शन का. हम ये एक तरह का डेटा टाइप ही है, जैसे कि आप आपका इंटीजर यूज करते हैं, कैरेक्टर यूज करते हैं, वेयर कैर यूज करते हैं. ये सारी चीजें आपका एक डेटा टाइप ही है, बट ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. और इसका दूसरा एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज, बहुत सारी चीज एक ही जगह कलेक्ट करके आप रख सकते हैं. तो टाइप एम्प एरे हमने जब बनाया है तो यहाँ पे हम उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एम्प्लॉई एम्प एरे. अब ये क्या हो रहा है, एम्प एरे जो हमने टाइप बनाया है, ये डेटा टाइप हम यहाँ पे दे रहे हैं, मतलब ये एम्प्लॉय जो है वो पूरी डेफिनेशन ये ले लेगा एम्प एरे की, जिसके अंदर हमने क्या स्पेसिफाई किया है कि ये कैरेक्टर डेटा स्टोर करेगा जिसका साइज 50 कैरेक्टर तक हो सकता है, और इसको एक्सेस करने के लिए हम एक PLS इंटीजर, मतलब PLSQL का इंटीजर को रेफर करेंगे, इंटीजर वैल्यू को रेफर करेंगे. हमने एक एम्प्लॉय एम्प एरे बना दिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया.
बिगिन किया। अब जैसे हमको इसके अंदर वैल्यू असाइन करनी है, ये कलेक्शन के अंदर एसोसिएटिव एरे के अंदर, तो हम देंगे एम्प्लॉय और ब्रैकेट में हम उसका इंडेक्स देंगे 1। यहाँ पे आपको याद रखना है, हमेशा आपका इंडेक्स वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, 0 से नहीं होगा। सो पहला एलिमेंट जो आपका एम्प्लॉय कलेक्शन के अंदर जाएगा वो आपका ज्योति करके, तो कैसे असाइन करते हैं, कोलन इक्वल टू सिंगल कोट्स में ज्योति दिया, देन सेमीकोलन। सेम वे एम्प्लॉय, अगेन सेकेंड वैल्यू जब हमको ऐड करनी, फिर से हम उसका इंडेक्स देंगे जो हमने ऑलरेडी बताया यहाँ पे। सो 2 देंगे इंटीजर, और वैल्यू कौन सी जाएगी, कैरेक्टर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, वेरकैर 50, वेरकैर 2 50। तो ये क्या बताता है, ये कलेक्शन के अंदर जो डेटा जाएगा वो कैरेक्टर जाएगा, और जो इंडेक्स है वो इंटीजर है। जैसे हमने यहाँ पे 1 एंड 2 यूज किया, तो हमने यहाँ पे सेकेंड वैल्यू ऐड कर दी इसी कलेक्शन जिसका नाम है एम्प्लॉय है और यास्मीन करके। तो अब हम इसको प्रिंट करेंगे, सो हमको यूज करना पड़ेगा dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। तो पहले हम एक कमेंट दे रहे हैं कि एम्प्लॉय 1 जो वैल्यू है क्या है, तो सिंगल कोट्स में देंगे। हमको 2 वैल्यू को ज्वाइन करना है, एक स्टैटिक वैल्यू जो हमने पहले दी है, और जो ये हमारा कलेक्शन वेरिएबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय। तो दोनों को एक साथ डिस्प्ले करने के लिए हमको डबल पाइप यूज करना पड़ता है, जो ये दोनों को कनकैटिनेट करता है, ज्वाइन करता है, एक साथ डिस्प्ले करेगा। तो आप एम्प्लॉय 1 के आगे वैल्यू क्या आ जाएगी, जो एम्प्लॉय इंडेक्स 1 के अंदर आपने वैल्यू असाइन किए, ज्योति यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, तो ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा। सेम वे आप एम्प्लॉय 2 को प्रिंट करेंगे, तो एम्प्लॉय ब्रैकेट में आप उसका इंडेक्स लेंगे 2, तो यास्मीन प्रिंट हो जाएगा। देन यू कैन जस्ट क्लोज, ये आपका क्लोज है, एंड करेगा बिगिन का, एंड के थ्रू आप इसको क्लोज करेंगे। सो ये दोनों वैल्यू आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका नेस्टेड टेबल, a collection that can store an unordered set of element। nested table भी एक collection ही है, बट इसमें और आपका एसोसिएटिव एरे में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम अनऑर्डर्ड सेट ऑफ डेटा लिखते हैं, एक ऑर्डर नहीं है, आप कैसे भी इसमें रैंडमली डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, और ये भी आपका डायनेमिकली ग्रो होता है, जैसे आपको चाहिए वैसे ही आप इसके में एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, एज यू नीड, जब आपको चाहिए तब आप इसमें डेटा ऐड कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं नेस्टेड टेबल का। डिक्लेयर किया हमने, सेम जैसे आपने एसोसिएटिव एरे में किया था उसी तरह आपको यहाँ पे टाइप लेना है, एक नाम ले लेना है नेस्टेड टेबल का। तो हमने यहाँ पे लिया नंबर अंडरस्कोर टेबल इज टेबल ऑफ, सेम है सिंटैक्स। यहाँ पे आपको डेटा टाइप इंडेक्स बताने की जरूरत नहीं, ओनली आप डेटा टाइप बताएंगे कि इसके अंदर कौन सा टाइप का डेटा जाएगा। इज टेबल ऑफ नंबर हमने दिया, इंडेक्स बाय देने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये नंबर ही इंडेक्स लेता है। सो ये आपका डिफरेंस है, यहाँ पे आपको इंडेक्स बाय देने की जरूरत नहीं होती है, और जो इंडेक्स होता है यहाँ पे भी इंडेक्स होता है वो बाय डिफॉल्ट नंबर होता है, जबकि एसोसिएटिव एरे में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, आप कैरेक्टर भी ले सकते हैं, आप इंटीजर भी ले सकते हैं उसको इंडेक्स करने के लिए, उसको रिफर करने के लिए। सो ये इसका सिंटैक्स है, टाइप जो भी आप इसका टाइप दे रहे हैं इज टेबल ऑफ नंबर। यहाँ पे नंबर क्या है, मतलब इसके अंदर ये जो नम अंडरस्कोर टेबल जो डेटा टाइप है ये ओनली आपका नंबर वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है। सेमीकोलन दिया तो ये डेटा टाइप क्रिएट हो गया आपका नेस्टेड टेबल का। नाउ हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका डेटा टाइप रहेगा नेस्टेड एरे का कलेक्शन। सो नम हमने दिया, डेटा टाइप का नाम क्या है, नम अंडरस्कोर टेबल, और यहाँ पे हमने उसको ले लिया। इमीडिएटली आपको इसकी वैल्यू भी असाइन करनी पड़ती है जब आप इसको डिक्लेयर करते हैं। तो कैसे असाइन करेंगे, कोलन इक्वल टू से हम इसकी वैल्यू असाइन करते हैं जो इसमें स्टोर हो जाएगी नम में। अगेन आपको डेटा टाइप का ही नाम देना है, जो नेस्टेड टेबल का डेटा टाइप हमने क्रिएट किया है नम अंडरस्कोर टेबल, और हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज डाल रहे हैं। अब बाय डिफॉल्ट पहला जो वैल्यू है उसका इंडेक्स 1 होगा, सेकंड का 2 होगा, थर्ड का 3 होगा, क्योंकि हम 3 वैल्यू यहाँ पे ऐड करें कॉमा से सेपरेट करके। तो ये इमीडिएटली आप यहाँ पे एक नेस्टेड टेबल का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके अंदर आप वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है आपका राइट हैंड साइड, ये क्या कर रहा है, आपका एक नम करके जो आपने नेस्टेड टेबल बनाया है उसको वैल्यू असाइन कर रहा है कलेक्शन को, और पहले कलेक्शन में पहला एलिमेंट 10 है, सेकंड 20 है और थर्ड 30 है। तो यहाँ पे आपने नंबर दिया है इसलिए ये क्या डेटा स्टोर करेगा,
ऑलवेज नंबर, हमेशा ये नंबर ही अलाउ करेगा, मल्टीपल वैल्यूज अलाउ, मल्टीपल डेटा टाइप्स का वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। तो बिगिन किया num डॉट एक्सटेंड। अब इसके साथ एक और एडवांटेज है नेस्टेड टेबल के कलेक्शन के साथ कि आपको और मेथड्स भी हैं जिसके थ्रू आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो आप num डॉट एक्सटेंड मेथड यूज करते हैं एक और एंड में वैल्यू ऐड करने के लिए 1, मतलब एक और एलिमेंट के लिए जगह बन जाएगी यहाँ पे। एक और एलिमेंट आपने ऐड किया एक्सटेंड के साथ, आप जो वैल्यू दे रहे हैं ये इंडेक्स नहीं है, ये साइज है, आप कितने साइज से इसको बढ़ाना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं। अगर आप 2 देंगे तो यहाँ पे 2 एलिमेंट ऐड हो जाएंगे इस वाले नम के अंदर जो एक नेस्टेड टेबल है। तो यहाँ पे हमने नम इंडेक्स पोजीशन लिया 4 कोलन इक्वल टू 40, मतलब 30 के बाद एक और वैल्यू ऐड हो गई है, यहाँ पे स्पेस बन गया है जहाँ पे वैल्यू असाइन क्या हो जाएगी 40। तो वैल्यू असाइनमेंट के लिए हमेशा कोलन इक्वल टू लेना है। देन फॉर लूप हमने लिया है। अगर आपको फॉर लूप का कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप वीडियो देख सकते हैं ऊपर जो हमने ऑलरेडी दिया है प्लेलिस्ट में। सो प्लीज उसको वॉच करिए, आपका लूप्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिकॉज विदाउट लूप ये आपको समझने वाला नहीं है। इसको समझने के लिए आपको लूप्स को समझना पढ़ना जरूरी है। सो फॉर आई इन हम स्टार्ट करेंगे 1 से, डॉट डॉट ये रेंज के लिए है, स्टार्ट और एंड पोजीशन के लिए। तो पहला स्टार्ट होगा 1 से, हमारा जो कलेक्शन है उसका इंडेक्स हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। और कहाँ तक ये इसको हमको रीड करना है, नम डॉट काउंट, मतलब जितने एलिमेंट है हमारे नम के अंदर। नम क्या है हमारा यहाँ पे, नम हमारा एक नंबर टेबल है, नेस्टेड टेबल। नम हमारा एक नेस्टेड टेबल है, तो उसका जितने एलिमेंट्स है, इस केस में हमारा 4 आएगा रिटर्न, क्योंकि हमारे पास 3 एलिमेंट यहाँ पे है और एक हमने ऐड किया है। तो जो नम डॉट काउंट है वो हमको 4 वैल्यू देने वाला है। सो ये 1 से लेकर 4 तक ये लूप चलेगा। लूप आपको देना है, देन यू कैन प्रिंट dbms अंडरस्कोर आउटपुट आउटपुट अंडरस्कोर लाइन। नंबर हमने प्रिंट किया, जस्ट नंबर हम दे रहे हैं, पहला नंबर नम आई वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से, तो पहला वैल्यू आपका 10 होगा। लाइक दैट ये लूप आपका कंटिन्यूसली प्रिंट करेगा सारी वैल्यूज को। एंड में आपको एंड लूप देना है और एंड, तो पहले वैल्यू आपके पहले आउटपुट क्या आएगा आपका नम 10, सेकेंड आएगा नम 20, थर्ड आएगा नम 30 एंड लास्ट में आएगा नम 40। सो ये एग्जाम्पल है आपके नेस्टेड टेबल का। रिकैप कर लेते हैं हमने जो आज पढ़ा, कलेक्शन, टाइप्स ऑफ कलेक्शन। इस पहला हमने पढ़ा एसोसिएटिव एरे, इंडेक्स बाय टेबल, और दूसरा टाइप जो हमने इसका पढ़ा वो है नेस्टेड टेबल।